मेडिटेशन के प्रोसेस में जागे जागे मन की गति को, अपने अंधेरों को देखने वाले होना। मन को लगाना नहीं, मन लगता कभी नहीं। मेडिटेशन की ये डायरेक्ट अप्रोच, जहां कोई टेक्निक नहीं, कोई मेथड नहीं, कोई किसी प्रकार की डिपेंडेंस नहीं, जहां माइंड के साथ कोई किसी प्रकार की भी इंटरफियरेंस नहीं, कोई दखल अंदाजी नहीं, कोई छेड़खानी नहीं। केवल देखना, भीतर के अंधेरों में माइंड की एक्टिविटी को देखना, विचारों की गति को देखते चले जाना, विचारों की भीड़ को देखते चले जाना। केवल देखना, मन को लगाने की कोशिश मत करना। डायरेक्टली वॉच करना। ये डिस्टेंस स्वयं डेवलप होता चला जाएगा। फिर तुम जब चाहो माइंड को लेकर के चलो, जब चाहो माइंड से स्वतंत्र हो जाओ। ये गजब की साइंस, गजब का सुपर साइंस, जहां कोई निराशा हताशा कदाचित नहीं है। अपने को जगमगा लेना। अपनी सुक्ति, अपने ध्यान में डूबे रहना। बार बार अपने स्वभाव में आना। मन ना जाने पास्ट और फ्यूचर की कितनी ताने बाने बुनता है। आप इसके किसी लालच में मत आना। आप इसके किसी तरह के भी चाल ढाल खेल में मत उलझना। खास करके मेडिटेशन के टाइम पर यह बहुत चाल बुनता है। किसी ना किसी तरीके से तेरी ध्यान धारा को खंडित कर देना चाहता है, क्योंकि उसका अस्तित्व इसी में है, उसकी महत्ता इसी बात में है। आप सावधान रहना। इतनी सी समझ जरूर पिरो लेना। जब जब माइंड किसी प्रकार का भी खेल खेले, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके पल्ले नहीं पड़ना, उसके हाथ नहीं लगना। बहुत सारा जन्म पहले ही उसके हाथ खो चुके हैं हम। अब जो थोड़ा सा बचा है उससे बचा लेना। बाहर के जगत से तुम खूब बचते हो, अपने माइंड से नहीं बच पाते। उससे भी बच सकते हो। अगर माइंड से बच गए तो बाहर तनिक मात्र कोई प्रॉब्लम नहीं। वास्तविकता है माइंड से बचना। माइंड ही तुलना करता है, माइंड ही कंपैरिजन में है, माइंड ही ईगो, अहम, अहंकार का अंधेरा पिरोए है। माइंड ही एक दूसरे से ऊपर आगे बढ़ना चाहता है। माइंड एक बात किसी को सहन नहीं करता, जेलस है। माइंड तमाम प्रकार की नकारात्मक स्थितियों का निर्माता है। माइंड एक माइंड का जगत है, एक परमात्मा का है। हालांकि माइंड भी परमात्मा का है, किंतु वो परमात्मा का बनता नहीं। माइंड का जगत ही दुखदाई है। मैं, मेरा, मेरी का जगत दुखदाई है। परमात्मा के बने जगत में कुछ भी दुखपूर्ण नहीं है। तेरे माइंड की बनाए हुए संसार में ही द्वंद्व ही द्वंद्व है, डुअलिटीज ही डुअलिटीज है। इसके प्रति जागना, जिंदगी जवानी सार्थक कर लेना।
मेडिटेशन है अपने को देखना, अपने माइंड को देखना, अपने अंधेरों को देखना। काल्पनिक प्रकाश उतरते हैं उसको देखना, मन की कल्पनाएं उतरती हैं उसको देखना, पास्ट और फ्यूचर की दौड़ को देखना, विचारों की भीड़ में खोया खोया अपने आप को देखना। देखने लगोगी तो एक दिन दृष्टा हो ही जाओगी। एक दिन तो साक्षी, दृष्टा, अकर्ता, निष्पक्ष ऊर्जा होने में तनिक मात्र देर नहीं लगेगी। मन से स्वतंत्र होने में तनिक मात्र देर नहीं लगेगी। मन जहां भी बंधा है, जहां जहां चोंच मारता है, जख्मी करता है, कष्ट देता है, दुख देता है, ड्यू टू अटैचमेंट, अननेसेसरी थॉट्स पैदा करता चला जाता है और हमारी विल पावर कमजोर करता चला जाता है। चोर ठहरा हमारी तमाम क्वालिटीज का। अगर इसके हाथ लगे तो प्रूडेंस, विजडम कमजोर होगी, और अगर तुम इसके प्रति जागे तो सब कुछ बहुत सुव्यवस्थित हो जाएगा। हमने मन को लगाना नहीं, जोड़ना नहीं, मोड़ना नहीं, दबाना नहीं, रोकना नहीं। हमने माइंड को सुप्रेस नहीं करना, हमने माइंड को कहीं भी अंकुश नहीं लगाना, कोई अंकुश नहीं लगाना माइंड पे। हमें माइंड को कंट्रोल नहीं करना, हमें इसके प्रति जागना है। ये स्वतः ही हमारे अंतर्गत हो जाता है, स्वतः ही समर्पित हो जाता है। वो अपने हथियार छोड़ देता है, वो अपने अस्त्र शस्त्र तेरे चरणों में गिरा देता है। तेरे प्रति, तेरे अंतर्गत होने में अपने आप को नो माइंड की स्टेट में उतार लेता है। ये सब अपने आप होता है। तूने केवल अपना स्वभाव, अपनी सुरती जगाए रखना है। ओंकार आमीन ईमन। बन के मेरा हम कदम तो साथ चल। ओ मालिक, ओ साहिबा, ओ प्रीतम, ओ मेरे परम पितो विराट महान अस्तित्व, बन के मेरा हम कदम तो साथ चल। कुछ तो तन्हाई कम तो साथ चल। कुछ तो कठिनाई कम तो साथ चल। गुरुवर साथ चल, प्रभुवर साथ चल। बन के मेरा हम कदम तो साथ चल। ओ मेरे कल्याण मित्र, सच्चे मित्र, मेरे सच्चे सहयोगी, मेरे मार्गदर्शक, दिशा निर्देशक, मेरे सच्चे मित्र, यही एकमात्र प्रार्थना है तेरे चरणों में। मेरी प्यास को
जगबगाती रहना। कठिनाई एक ही है जो माइंड पैदा करता है, और कोई कठिनाई नहीं है, उसको तुम संभालना प्रभु। मेरी प्यास को दबने नहीं देना, कम नहीं होने देना। मेरी दर्द दीवानगी को माइंड की चट्टान के नीचे नहीं आने देना। मुझे अपनी ओर लगाए रखना। तुम सदा मेरा सहयोगी, मेरे मित्र रहना। यो तो है आनी को हमरा ही मगर, यो तो है आने को हमरा ही मगर, जीवन सफर में है तुझ जैसे कम तो साथ चल। जीवन सफर में है तुझ जैसे कम तो साथ चल। ये सफर जीवन की राह का, उस मालिक की राह का। प्रभुवर गुरुवर, अगर एक जन्म में पूरा नहीं होने वाला तो मैं अनेकों जन्मों तक चलूंगा। तो जहां तक चलाएगा वहीं तक चलूंगा, किंतु मेरी उंगली पकड़े रखना। मेरा बाजू पकड़े रखना। कहीं दुनिया के मेले में मैं खो ना जाऊं, तेरी उंगली छूट ना जाए। अगर मैं पकड़ता हूं तो छूट जाती है। अगर मैं तुझे पकड़ता हूं, तेरा दामन मैं पकड़ता हूं, तो पकड़ने की क्षमता मेरी इतनी नहीं कि मैं पकड़े ही रखूं। बार बार छूटता है तेरा दामन, बार बार छूटती है तेरी उंगली, परंतु अगर आप ही पकड़ लो, आपका क्या जाता है। वैसे भी तुम दुनिया भर को पकड़े रखते हो, वैसे भी तुम सारे जगत को चलाते हो। अगर आप मेरी उंगली, मेरा बाजू पकड़ लो तो आपका कुछ जाएगा नहीं और मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं अगर पकड़ता हूं तो छूट जाती है। दुनिया भर के आकर्षण मुझको, दुनिया भर के ग्लैमर मुझको, दुनिया भर की अट्रैक्शंस मुझको पुनः पुनः घेर लेती है। ये लालच, ये लोभ, ये कामनाओं वासनाओं के दौर, ये माइंड का तमाम खेल मुझे पुनः पुनः तेरे से अलग विलग कर देता है। मैं पुनः पुनः माइंड का गुलाम हो जाता हूं। मैं पुनः पुनः मन के ताने बाने में खो जाता हूं। मैं पुनः पुनः माइंड के हाथ लग जाता हूं। मैं बहुत कमजोर हूं, परंतु एक बात जरूर है प्रभुवर, मेरे गुरुवर, मैं कभी भी मन की चाहों के साथ नहीं जाऊंगा। मैं कभी भी मन की चाहों के, चाहना के, मन की दौड़ के साथ भले थोड़ी देर के लिए खो जाता हूं, किंतु मैं
माइंड के साथ ब्याह शादी नहीं करवाऊंगा। मैं माइंड के साथ जुगलबंदी नहीं करूंगा। मेरी जुगलबंदी, मेरी शादी, मेरा ब्याह तुझ मालिक के साथ होगा, तुझ प्रीतम के साथ होगा। हे प्रभु, ये एकमात्र सेलिब्रेशन तेरे साथ होगी। इसलिए पुनः पुनः मैं पुकार पुकार करके ये एकमात्र यही कहता हूं कि तू मेरी उंगली पकड़ लेना, तू मेरी बाजू पकड़ना। मैंने देख लिया, जब जब मैं पकड़ता हूं तेरी उंगली को पकड़ पकड़ के चलता हूं, बहुत अच्छा तो लगता है, किंतु फिर कहीं ना कहीं खो जाता हूं, छोड़ बैठता हूं तेरी उंगली को, तेरे दामन को। परंतु अगर आप पकड़ लीजिएगा तो जन्मों जन्मों तक भी चलना पड़े मैं चलूंगा। अगर इस एक जन्म में नहीं तो जन्मों जन्मों तक चलूंगा। परंतु तुम मेरी उंगली पकड़े रखना, तुम मेरा बाजू पकड़े रखना। मेरे भटकाव, मेरे बिखराव का कोई हिसाब ही नहीं। मैं एक नंबर का नमक हरामी, कृतघ्न, बेवफा, माइंड के हाथों लगा हुआ गुलाम हूं। भले मैं कितना बड़ा महान हूं, कितना भी बड़ा बढ़कर की मैं दुनिया में महत्वपूर्ण हूं, मैं कितना भी चीप पॉपुलैरिटी का शिखर हूं, मैं कितना भी बाहर वाहवाही, मैं कितना भी बाहर अच्छा कहलाने वाला हूं, किंतु ये मेरी हार्दिक प्रार्थना है। माइंड से तो सदा अहंकार की ही भाषा निकलती है। मैं अपने आप को बुरा क्यों कहूं, मैं अपने आप को इतना गिरा गुजरा क्यों समझूं? अरे अगर तेरे भीतर उसके लिए प्यास नहीं तो तू क्या बड़ा है। अगर तू उसके प्रति सिंसियर नहीं, वफादार नहीं, तो तू जीव होकर के भी, तो इंसान होकर के भी पशु से गिरा गुजरा नहीं है क्या? क्या तू डॉग के आगे, स्वान के आगे, उसकी सिंसियरिटी आगे खड़ा हो सकता है? एक कुत्ता तेरे से नंबर ले जाता है। कितना सुंदर कहते हैं बुल्ले शाह, कुत्ता नंबर ले रहा है। और क्या गजब कहा नानक कबीर ने, स्वयं गुरु नानक देव जी ने कहा, स्वयं कबीर साहब ने कहा, ओ मेरे मालिक मैं तेरे दर का कुत्ता हूं। गजब उन्होंने निभाई शान और शौकत के साथ अपनी जुगलबंदी मालिक के साथ। वहां श्वान भी आंख उठा के नहीं देख सकता। ऐसी गजब की स्वाभाविक जिंदगी ऊपर क्या उठी कि परमात्मा हो गई, विराट हो गई, दुनिया की आलमगीर हो गई। उठे तो तू आसमान हो जाए, और अगर गिरे तो भी इतना गिरे कि हैवान हो जाए कि पशु पक्षी भी तेरे पे शर्म खाए। ये तेरी संभावना दोनों ओर की है, और ये संभावना केवल इंसान की जिंदगी में है और किसी भी जीव जंतु की जिंदगी में नहीं। वो सब अपने स्वभाव में जीते हैं, एक तू ही अपने स्वभाव में नहीं है। स्वभाव में रहेगा इंसान होगा, स्वभाव से ऊपर उठेगा भगवान हो जाएगा, और स्वभाव से नीचे गिरेगा तो तू हैवान हो जाएगा। परंतु मेडिटेशन का आलम तुझको मालिक की ओर आंख उठाने का अवसर देता है, विराट हो जाने का, आकाश का वैभव हो जाने का।
इस संसार में वैभवशाली होकर के, विराट होकर के, आकाशवत होकर के जीने का एकमात्र अवसर मेडिटेशन देता है। ये संभावना तेरे भीतर, तेरे समक्ष प्रकट करता है, प्रत्यक्ष करता है। आगे चुनाव तेरा है, तो उसमें स्वतंत्र है, तेरा अधिकार है, तेरा हक है अपने चुनाव का। गिरे तो श्वान भी तेरे पे शर्म खाने लगे, और अगर उठे तो 33 करोड़ देवी देवता भी फूल बरसाने लगे। स्वयं परमात्मा तुझे अपने बाहों में लेकर के अपना स्वरूप प्रदान कर देता है, अपना आप दे देता है। इतना मालिक हो जाता है तो तेरी संभावना के शिखर तुझको कहां तक ले जा सकते हैं। जरा अपने को पहचान, तो कितना उसके प्रति, जिसने तुझको सब कुछ दिया, शरीर, श्वास, और उसके ऊपर फिर सत्संगति दिया। कितने शानदार सुअवसर प्रदान किया। उस मालिक की कृपा करुणा ने कितना अद्भुत नजारा उतार दिया, कितनी बरसात उतारा, किंतु तूने कभी भीतर मुड़ के देखा? उसकी कृपा करुणा रहमत को कभी फील किया, कभी महसूस किया, कभी उसका धन्यवाद किया, कभी उसको अपना बनाने की प्यास जगाया, कभी उसका हो जाने की तत्परता दिखाया? ऐसा कर हो जाए। ये दीवानों प्यासों रिंदों की पुकार, एक बात फरमान है उनका कि मैं अपने आप में निर्बल दुर्बल हो, गर तो मेरा बाजू पकड़ लाए, गर तो मेरी उंगली पकड़ लाए। मैंने पकड़ पकड़ के देखा, मैंने तेरे दामन को, तेरी उंगली पकड़ पकड़ देखा, खूब चला, किंतु फिर रुक जाता, फिर खो जाता हूं। माइंड के हाथों लुटता हूं, बाहर के मेले नहीं, माइंड के मेले में खो जाता हूं। बाहर कुछ भी बुरा नहीं, कुछ भी नेगेटिव नहीं, मैं लुटा हूं माइंड के हाथों। ये सफर जन्मों जन्म का है अगर, ये सफर जन्मों जन्म का है अगर, ये सफर जन्मों जन्म का है अगर, मेरी प्यास कहती है हर जन्म तो साथ चल, मेरी प्यास कहती है हर जन्म तो साथ चल, प्रभु और साथ चल, गुरु और साथ चल, मेरी प्यास कहती है हर जन्म तो साथ चल। जीवन निर्माण, एकमात्र जीवन, जीवन उपलब्ध करना, मृत्यु के आने से पहले पहले जीवन की प्यास दर्द बनती चली जाए, ये तेरे हृदय में जगमगाए। हार्दिक अवस्था निरंतर तेरे हाथ लगती चली जाए। वही एक दिन महान होता है जो मिटने की कला जानता है, जो मिटने की तत्परता तैयारी रखता है। वही एक दिन इस संसार में पूजनीय, वंदनीय, दिशा निर्देशक होता है। अनेकों अनेकों जिंदगियों को
उभार देता है, जीने की राह देता है। ये दिशा अपने भीतर की, अपने ही अंतस की, ये अंतर्मुखता, ये पहलू जगमगाता हुआ तेरे बाहर के तमाम पहलुओं को उजागर कर देता है। तेरे बाहर के तमाम पहलुओं को जगमगा देता है, सार्थक कर देता है, संभव बना देता है। एक इस स्रोत को पकड़ लेना, तेरी तमाम अन्य अन्य दिशाओं की सरिताएं निरंतर बहती रहेगी। अपने एकमात्र प्यास में, अपने शिवनेत्र में, अपने सुरती द्वार पर विश्राम पूर्ण रहना। सब अवगुण, सब नेगेटिविटीज अपने आप रूपांतरित होते चले जाते हैं सद्गुणों में, पॉजिटिविटी में। ये अपने आप होता है। जो जो तू प्रीतम की ओर बढ़ता है, प्रभु की ओर बढ़ता है, परमात्म तत्व की ओर बढ़ता है, जो जो तू अपने स्वभाव में स्थित होता चला जाता है, ये माइंड स्वतः ही तेरे रंग में डूब जाता है और सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। ये स्वयं पॉजिटिव रूप लेकर के बाहर आता है और इसका भी कल्याण हो जाता है। जो दूसरे जन्म में भटकता रहता है, इसका भी कल्याण, ये भी परम स्वतंत्रता के झूले में झूलता है, सदा सदा के लिए आबाद हो जाता है। ये संभावना अगर रास्ते पे उतरी है, राह पर उतरी है, ये संभावना अगर तेरे द्वार पर उतरी है, ये प्यास अगर आलम लेकर के आया है, तो जिसने भेजा है उसकी ओर नजर रखना, उस मालिक की ओर अपनी आंख बनाए रखना, उसके प्रति वफादार रहना। वो निरंतर तुझे विराट बनाए चला जाएगा। अपना बाजू उसके हाथ में दे देना, अपनी उंगली उसके हाथ में दे देना, वो तुझे स्वतः ही मन के पार ले जाता है, अपने अस्तित्व में खड़ा कर देता है। जिन्होंने भी ऐसा प्यास का आलम जगा करके कदम उठाया, वो भरपूर रहे इस धरती पर और भरपूर हाथ सारे विश्वों में, चारों युगों में निरंतर बने रहे। उन्होंने दाएं बाएं आगे पीछे सारे सर्कल को आबाद कर दिया, घर परिवार को भी अमर कर दिया, आबाद कर दिया। ये परम धन, परम संपदा जो तेरी सदा अपनी है, जो तेरी अपनी है, जिसे मौत भी छीन नहीं सकता, इसके सिवा सब मौत छीन लेता है। जो अपनी है, जिसे मृत्यु भी छीन नहीं सकती, तुम उसी को कमाना, तुम सुरती कमाना। ये सफर जन्मों जन्म का है अगर, ये सफर जन्मों जन्म का है अगर, ये सफर जन्मों जन्म का है अगर, मेरी प्यास कहती है हर जन्म तो साथ चल, मेरी प्यास कहती है हर जन्म तो साथ चल, प्रभु और साथ चल, गुरु और साथ चल। मेरी प्यास कहती है हर जन्म तो साथ चल।